हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9.3 मेंसुरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है, तीन कंडीशन दिया है, तीन कंडीशन दी गई है, तो इसमें से किस में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लेते हैं। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल टैंक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी कि ये कितनी चीज या कोई भी हम लिक्विड लें, सॉलिड लें, कितनी चीज को होल्ड कर सकता है। होल्ड कर सकता मतलब अपने अंदर भर सकता है। ठीक है, अपने अंदर भरेगा, इट मींस इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना वो मैटर आएगा, लिक्विड हो या सॉलिड हो। ठीक है, तो हाउ मच, फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना अपने अंदर होल्ड कर सकता, मतलब रोक सकता, मतलब वॉल्यूम इसका कितना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग की जरूरत पड़ेगी। तो प्लास्टर हम कहां से करते हैं? किसी भी सिलेंडर या किसी भी शेप को बाहर से करना है उसको प्लास्टर, या अंदर से करना है। ठीक है, तो हाँ, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर, इसको प्लास्टर करने के लिए सीमेंट की टंकी है, टैंक है, इसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग की जरूरत होगी। इट मीन्स हमने को इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी सरफेस कितनी है जिसपे हमें प्लास्टर करना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया। ओके। थर्ड है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, यानी कि कितने छोटे टैंक्स की जरूरत होगी जिनको इस बड़े टैंक से हम भर सकें। इसमें पानी भरा हुआ सपोज, तो इससे कितने छोटे टैंक और भरे जा सकते हैं। इट मींस इसका वॉल्यूम कितना है। मान लीजिए 10 टैंक भरे गए, तो 10 टैंक के वॉल्यूम के बराबर ही इसका वॉल्यूम होगा। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, जब हमको बाहर से कवर करना था सरफेस एरिया, ये कितना होल्ड कर सकता है, इसमें भरे हुए पानी से कितने छोटे वाटर टैंक हम फिल अप कर सकते हैं, उसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर ए की डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर है इसकी, एंड सिलेंडर बी, इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। पहले हम यहीं तक इसको सॉल्व करते हैं, उसके आगे का पार्ट आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इस सिलेंडर की आर कितनी हो गई? 7/2 और इसकी 14/2 मींस 7। ओके, इस सिलेंडर की आर है 7, इसकी आर है 7/2। अब इसको देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इट मींस क्या हुआ? वॉल्यूम, सॉरी, अब आप देखिए किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को भूल जाइए, आर और एच पर डिपेंड करता है। एच की 1 पावर पे पर आर की 2 पावर पे, यानी कि आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी स्क्वायर में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा, और एच की वैल्यू अगर 2 टाइम्स करते हैं तो वॉल्यूम 2 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर
एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अगर एच हम 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, बट अगर आर हम 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 4 टाइम्स बढ़ेगा। जैसे सपोज करो आर किसी का 1 है, किसी का 2 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 1, इसका 4। इसलिए अगर हम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो रहा है। इसलिए इसमें इसकी आर है 7/2, इसकी है 7। आर किसकी ज्यादा है, रेडियस किस सिलेंडर की ज्यादा है, रेडियस इस सिलेंडर की ज्यादा है। इट मींस इस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसकी आर हम 2 टाइम्स है इसकी आर, ठीक है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप कहोगे सर हाइट भी तो इसकी ज्यादा है, पर हाइट से 2 टाइम्स बढ़ता है, आर से 4 टाइम्स बढ़ता है, तो इट मींस ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो वॉल्यूम इसका डबल होगा लगभग इसके कंपैरिजन में। क्यों? आर 4 टाइम्स हो गई पर वॉल्यूम हाफ हो गया इसका, तो 4 टाइम्स बाई हाफ 2 टाइम्स, ठीक है। तो आर जिसकी ज्यादा होगी वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर एच बहुत ज्यादा नहीं है तो। इन दोनों में क्या है, एच इसकी डबल है, इसकी सिंगल है। ये सपोज करो 1 है, ये 2 है, बट ये हाफ है और ये 1 है। इट मींस ये 4 टाइम्स ज्यादा होगा सिर्फ आर की वजह से, बट हाइट की वजह से 2 टाइम्स कम होगा। इट मींस ओवरऑल ये 2 टाइम्स ज्यादा होगा। अब आओ आगे, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, ठीक है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अब यहां फॉर सिलेंडर ए, फॉर सिलेंडर ए, यहां करो फॉर सिलेंडर बी, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर कितनी है सिलेंडर ए की, 7/2 सेंटीमीटर। एच कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालो इसका, वॉल्यूम वी ए मतलब ए के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ही हो गया। एच कितना है, 14, ठीक है। 7 2 is 14, 2 से 1 बार चला, इसको कैलकुलेट करो कितना आया, 22 इंटू 49। इसको और डिवाइड कर दो 11 टाइम्स, 49 इंटू 11 इंटू 49 कितना आया, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर ए का वॉल्यूम आया 539 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर बी आर कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच कितना है, वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर 7 इंटू 7, आर स्क्वायर हो गया, और एच 7 आ गया, एक 7 से एक 7 खत्म हो गया। क्या बचा, 22 इंटू 49। कैलकुलेट करो 49 इंटू 22, 1078 1078 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन से ही पता पड़ गया वॉल्यूम बी का वॉल्यूम ज्यादा है, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है। और देख लो मैंने कहा था ना कितना ज्यादा है, जस्ट डबल है। क्यों, रेडियस की वजह से वो 4 टाइम्स हो गया, बट हाइट की वजह से वो हाफ हो गया। 4 टाइम्स बाई हाफ टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है सिलेंडर बी का। अब आओ, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। वो कह रहा है आप चेक करो कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। करो चेक।
we know that surface area of cylinder कितना है, बोलो कितना है सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, 2 हो गया, 2 पाई आर आर प्लस एच। चलो कैलकुलेट करो, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ एस निकाल दिया, इसको मैंने एस लिख दिया, 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो 7/2, आर प्लस एच। आर कौन सा है? 7/2। एच कितना है? 14। 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, क्या आया? 22 इंटू, इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 35/2। ये आया, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करो 11 बार, ये कितना आ गया? 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर ए का सरफेस एरिया हमारा आया 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिलेंडर बी के लिए लिखिए 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू पाई इंटू आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 7 से 7 गया, 44 इंटू 14। ठीक है, कितना है? 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, सरफेस एरिया, अगर किसी सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा आया है। ठीक है, क्या लिखा? चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। यस, द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम दैट ऑफ ए सिलेंडर बी हैज लार्जर सरफेस एरिया देन सिलेंडर बी ए। तो सिलेंडर बी का सरफेस एरिया, जिसका वॉल्यूम सिलेंडर ए से ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया भी सिलेंडर ए से ज्यादा ही होगा। ठीक है, चलो आंसर बड़ा नहीं था इसका, क्वेश्चन बड़ा था। यह है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबॉइड बना लेंगे एक, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये इसका बेस एरिया निकालना है, बड़ा बहुत अच्छा बन गया है। ये क्यूबॉइड है। ठीक है, इसका बेस एरिया बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेस एरिया वन 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बेस एरिया कौन सा हुआ? ये वाला एरिया, ये वाला बेस एरिया हो गया इसका। इट मींस इसमें हाइट तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है ना। बेस एरिया में क्या इन्वॉल्व है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है, इसके बेस एरिया में क्या इन्वॉल्व है? लेंथ और ब्रेड्थ। इट मींस कि इसका जो बेस एरिया है वो लेंथ और ब्रेड्थ से मिलके बना है। ठीक है, बेस एरिया को लिख दें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितनी आ गई? 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कह रहा है वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता है? कितना होता है?
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। लिखो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है 900 लिख दिया। लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 180। 180 तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दो 180 इंटू हाइट। हाइट कितनी आ गई 900 बाई 180 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां लिख दो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ दी थी, सरफेस एरिया, बेस एरिया, वो हमने वैल्यू रख दी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ की डायमेंशन पता थी, लेंथ इंटू ब्रेथ की डायमेंशन पता थी, वो लिख दी। हाइट कैलकुलेट कर, इजी। ठीक है, चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4। A cuboid is of dimension 60 centimeter by 54 centimeter by 30 centimeter. How many small cubes with size 6 centimeter can be placed in the given cuboid? 6 centimeter साइड के छोटे क्यूब कितने रखे जा सकते हैं उस क्यूबॉइड में? तो हमको क्या करना है, पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम, फिर छोटे क्यूब का वॉल्यूम। बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम को छोटे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे डिजायर्ड क्यूब्स की क्वांटिटी आ जाएगी कि हम उसमें कितना रख सकते हैं। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि बड़ा क्यूब है उसमें छोटे छोटे क्यूब रखेंगे तो मतलब उसका वॉल्यूम हम फिलअप करेंगे। वॉल्यूम फिलअप करेंगे तो उस वॉल्यूम को फिलअप करने के लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत होगी? जितना उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। और अगर हमारे पास छोटे छोटे कई सारे चीज हैं तो उसके कितने चाहिए? एक का फाइंड आउट करो तो उसके बराबर आ जाएगा। एक का फाइंड आउट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से, नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। चलो करते हैं। क्यूबॉइड, ओके, लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 54 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। हाइट आ गई, ठीक है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कितना आ गया? वॉल्यूम V1 कर दो इसको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसको सॉल्व मत करोगे, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यूब के लिए आ जाओ। साइड कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की होल क्यूब, ये होता है क्यूब का वॉल्यूम। इट मींस 6 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया क्यूब का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड क्यूब्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब्स टू फिल द क्यूबॉइड। कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखो 60 इंटू 54 इंटू 30। क्यूब का वॉल्यूम लिखो 6 क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, ये लिख दिया। करो 6 5 जा, 6 9 जा, 6 10 जा, कितना आ गया 450 क्यूब्स। अगर हम इसे यही सॉल्व कर लेते तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती। इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर 216 से इसके मल्टीप्लिकेशन को जो रिजल्टेंट आता उसको डिवाइड करते। ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो हमें कितने क्यूब्स चाहिए? टोटल 450 क्यूब्स हमें रिक्वायर्ड है उस क्यूबॉइड को फिल करने के लिए। चलो
तो बच्चों ये थे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आप इनको अच्छी तरह समझिए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।